गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बीकॉम थर्ड ईयर में बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि है पेपर सेकंड। इसका हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मनी। मनी इज़ मुद्रा। यह मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मनी क्या है, मनी के कार्य क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे मनी क्या है। मनी मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीन्स विनिमय का एक माध्यम है। विनिमय क्या होता है? जब आप किसी एक चीज़ के बदले, किसी एक गुड के बदले, किसी एक वस्तु के बदले किसी दूसरे वस्तु को आदान प्रदान करते हैं। वस्तु से आशय मेरा केवल कमोडिटीज़ से नहीं है, जो कि बाटर सिस्टम में होता था। बाटर सिस्टम में किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को एक्सचेंज किया जाता था, जबकि वर्तमान में मुद्रा के बदले क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ मनी एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन टेक प्लेस। मुद्रा की सहायता से वस्तु एवं सेवाओं का कोई भी आदान प्रदान हो सकता है। तो जब भी हम वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसके लिए जो एक माध्यम होता है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? मनी। मनी इज सेड टू बी द मोस्ट लिक्विड एसेट अमंग ऑल द एसेट्स ऑफ अ मैन। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति के पास में अलग अलग तरह की कई संपत्तियां हैं। उन सारी संपत्तियों के बीच में सबसे अधिक तरल संपत्ति क्या है? मनी। मीन्स जिसको आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने बैंक में एफडीआर बनवा रखा है। अब अगर आपको कभी पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो आपको वो एफडीआर पहले विड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पूरा कर सकते हैं। तो मनी को आपको किसी तरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मनी पहले से ही अपने आप में कम्प्लीटली लिक्विड फॉर्म में होती है। इट हैज़ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एंड लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक। कीन्स कॉल्ड इट लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मीन्स जो आपका मनी है, जो मुद्रा जो चीज़ है, वो पूरी तरह से जनरली एक्सेप्टेबल है। आप कोई भी चीज़ बाय करिए, बदले में आप मनी से पेमेंट करेंगे। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं आपने मुझसे टीवी ख़रीदा है, बदले में आप मुझे गेहूँ ला कर दो। तो जो मनी है वो बिल्कुल जनरली एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल सामान्य तौर पे इसको स्वीकार किया जाता है, जिसको कीन्स ने, लॉर्ड मेनार्ड कीन्स, जिसे फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने इसको क्या कहा है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मीन्स तरलता वरीयता। मीन्स लोग अपने पास में मुद्रा क्यों रखते हैं? ताकि उनको तरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो जब चाहे उसका प्रयोग कर सके। मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ रेगुलरली यूज्ड इन economic transactions and serves as a medium of exchange, unit of account and a store of value. This is the most widely used definition of money, जिसमें हमने पहले जो डिस्कस किया कि किसी भी तरह का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो, किसी भी तरह का एक्सचेंज आपको करना हो, किसी भी यूनिट ऑफ अकाउंट, मीन्स आप जब भी कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और आपको अगर किसी तरह का वैल्यू स्टोर करना है, अगर आपको सेविंग्स करना है, तो इन सारी चीज़ों में मनी का प्रयोग हो सकता है। Generally, money is created by the central bank or the government of a country. मनी कौन क्रिएट करता है? किसी भी कंट्री का जनरली सेंट्रल बैंक मनी क्रिएट करता है, या फिर उस कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मनी क्रिएट करती है। These are legal tenders. There is a legal compulsion for their acceptance. मीन्स जो मनी सेंट्रल बैंक या किसी कंट्री की गवर्नमेंट इशू करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लीगल टेंडर मनी। मीन्स उनको एक्सेप्ट करना एक लीगल कंपल्सन होता है। मीन्स अगर कोई आपको मनी में पेमेंट कर रहा है तो आप किसी और चीज़ की डिमांड उनसे नहीं कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैश मनी। इसको नकद मुद्रा भी कहा जाता है। अनदर कंसिडरेबल फ्लो ऑफ मनी इज क्रेडिट मनी, जिसको साख मुद्रा भी कहते हैं। साख मुद्रा कौन क्रिएट करता है? दीज आर क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स बाय देयर लोन ट्रांजेक्शन्स। कमर्शियल बैंक्स जो पब्लिक को लोन देते हैं, उसके थ्रू वो कौन सा मनी क्रिएट करते हैं? क्रेडिट मनी, जिसे क्या कहा जाता है? साख मुद्रा।
सो मेनली जो लीगल टेंडर मनी है वो क्रिएट करते हैं कंट्री की गवर्नमेंट या फिर कंट्री का सेंट्रल बैंक, और जो क्रेडिट मनी है दैट इज़ क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। देखिए कैश मनी और क्रेडिट मनी का यहाँ पे एक पिक्चर से आपको समझ आएगा। दीज करेंसी नोट्स आर कैश मनी, जबकि डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दीज ऑल आर क्रेडिट मनी। Money is regarded as any object which is generally accepted as medium of exchange। मीन्स कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप विनिमय के लिए, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए यूज़ करते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मीन्स सपोज आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें रुपी, आप जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको, उनके अमाउंट को किस में डिनोट करते हैं, रुपी में डिनोट करते हैं। तो दैट इज़ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी वैल्यू को मेज़र करने के लिए कॉमन वैल्यू क्या है, दैट इज़ रुपी। एंड नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मीन्स आपको कोई पेमेंट फ्यूचर में करना है, आपने किसी से अभी लोन लिया, फ्यूचर में आपको पेमेंट करना है, तो आपने अभी कितना पैसा लिया है, अभी आपने क्या वैल्यू बोरो किया है और क्या वैल्यू आपको फ्यूचर में रिटर्न करना है, इसका एक बेस क्या है, मनी। मीन्स सपोज आपने अभी 2 लाख रुपीज़ बाय किए हैं और 2 लाख रुपीज़ के ऊपर 10% पर ईयर इंटरेस्ट आपको पे करना है, जब तक कि आप प्रिंसिपल अमाउंट को रिफंड रीपेमेंट नहीं कर देते हैं। तो जो भी आपके पेमेंट फ्यूचर में होने वाले हैं उनके ऊपर किस तरह से आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, किस तरह से आपको प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करना है। सो मनी इज़ द बेस ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स ऑल्सो। फिर आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। लुक, स्टोर ऑफ वैल्यू यहाँ पे ये मूल्य का हस्तांतरण नहीं है, मूल्य का यहाँ पे संचय है। मीन्स सपोज आपकी जो अभी इनकम है वो है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 लाख रुपीज़ पर मंथ अगर आपकी इनकम है तो वो पूरा का पूरा आप अभी स्पेंड कर देंगे, पूरा कंज्यूम कर लेंगे। आप चाहेंगे कि मैं अगर अच्छा अर्न कर रहा हूँ तो मैं इसमें से कुछ सेव कर लूँ और वो सेव करके फ्यूचर की किसी भी अनसर्टेनिटी में मैं काम में ले लूँ। तो अगर आप किसी भी तरह का वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी आप मनी के फॉर्म में कर सकते हैं। फिर आता है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मीन्स अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह कोई वैल्यू ट्रांसफ़र करना है, सपोज़ आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया है, आपने किसी हॉस्पिटल में कोई सर्विसेज ली है, अब बदले में आपको वैल्यू ट्रांसफ़र करना है, तो वो वैल्यू आप किस फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप चेक दे सकते हैं, आप डीडी दे सकते हैं, आप नेफ्ट लगा सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। सो वैल्यू ट्रांसफ़र करने के लिए भी मनी क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है। सो मनी का डेफिनेशन जो है वो उसमें अपने आप में मनी के फंक्शंस को इंक्लूड करके चलता है। अब हम देखते हैं मनी के फंक्शंस। मनी के जो फंक्शंस हैं उसको हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है स्टैटिक फंक्शंस एंड डायनेमिक फंक्शंस। मीन्स ऐसे फंक्शंस जो स्थिर है और ऐसे फंक्शंस जो गतिशील है। और दूसरा इसको डिवाइड करने का आधार होता है प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। मीन्स मनी के प्राथमिक कार्य क्या है और मनी के द्वितीय कार्य क्या है। तो पहले हम पढ़ते हैं मनी के स्टैटिक फंक्शंस। स्टैटिक फंक्शंस में पहला आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि हम बार बार मनी की डेफिनेशन में भी पढ़ रहे हैं। इन एन एक्सचेंज इकोनॉमी मनी हैज़ एन इंटरमीडिएटरी रोल। मीन्स अगर आप कोई भी चीज़ का एक्सचेंज करते हैं, गुड्स से सर्विसेज का, तो मनी इसमें एक एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है, इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है। मीन्स आप किसी से शूज़ बाय करो, बदले में आप उसको रुपी का पेमेंट कर दो, आपको जिसने शूज़ सेल किए हैं वो उस रुपी से अपने ज़रूरत की कोई भी चीज़ बाय कर सकता है। तो मनी ने यहाँ पे क्या काम किया, एक मीडिएटर का काम किया। द इन्वेंशन ऑफ मनी हैज़ मेड द एक्सचेंज सिस्टम स्मूथ एंड कन्वीनियंट। कैसे मनी ने एक्सचेंज सिस्टम को स्मूथ कर दिया, कन्वीनियंट कर दिया। पहले जब बार्टर सिस्टम था तो एक प्रॉब्लम आती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मीन्स आपको जो चीज़ सेल करना है सामने वाले को वही चीज़ बाय करना हो, प्लस आपको जो चीज़ बाय करना है सामने वाले के पास वो चीज़ सेल करने के लिए अवेलेबल हो। तो आप 2 लोगों की वांट एक टाइम पे मैच करें।
मीन्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी जो कि मनी ने दूर कर दी। मनी ने एक्सचेंज सिस्टम को बहुत ही स्मूथ और कन्वीनियंट कर दिया। फिर आता है मेजर ऑफ वैल्यू। थिंग्स आर सेड टू बी चीप और एक्सपेंसिव ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर देयर पोजीशन। मीन्स सपोज आपके दो फ्रेंड्स नए शूज़ पहन के आए और दोनों के ही शूज़ न्यू हैं। अब आप कैसे बताएंगे कि कौन से शूज़ चीप है और कौन से एक्सपेंसिव है? सपोज़ एक ने किसी लोकल मार्केट से शूज़ बाय किए, दैट कॉस्ट ओनली 400 रुपीज़, और एक ने किसी अच्छी कंपनी के बाटा, मोची, किसी अच्छी कंपनी की शूज़ बाय किए जिसका उसने 4000 5000 अमाउंट पे किया है। तो आपने पहले उन दोनों शूज़ की वर्थ पता की। एक का था 400 रुपीज़, दूसरे का था 5000 रुपीज़। आपने उन दोनों की वैल्यू को पहले रुपये में कन्वर्ट किया, तब आपको पता लगा कि कौन से शूज़ चीप है और कौन से एक्सपेंसिव है। तो किसी भी कमोडिटी की वैल्यू मेज़र करने के लिए भी मनी एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। इट मेक्स एक्सचेंज म्यूचुअली प्रॉफिटेबल। मीन्स जब आपको किसी चीज़ की मनी में वर्थ पता होगी तो आप उस चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इट इम्प्लाइज द रोल ऑफ मनी इन बोरोइंग्स एंड लैंडिंग। डेफर्ड पेमेंट्स मतलब आप जब भी बोरो कर रहे हैं या जब भी आप किसी को उधार दे रहे हैं। मनी टेकन एज लोन इज़ यूजुअली रीपेड आफ्टर अ टाइम गैप। आप जब भी किसी से कोई मनी बोरो कर रहे हैं तो आप एक टाइम गैप के बाद में उसका रीपेमेंट करते हैं। एंड दिस डिलेड पेमेंट इज़ डन थ्रू मनी। मीन्स ये जो एक थोड़ा टाइम गैप के बाद आप जो पेमेंट करते हैं वो किस टर्म्स में मेज़र होता है? मनी के टर्म्स में। फिर आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैन बी स्टोर्ड बाय कीपिंग अ पार्ट फॉर फ्यूचर यूज़ कॉल्ड मॉनेटरी सेविंग्स। अगर किसी को अपनी प्रेजेंट इनकम में से फ्यूचर के लिए कुछ सेव करना है तो उसको भी वह मनी के फॉर्म में स्टोर कर सकता है। करंट इनकम कैन बी यूज्ड फॉर करंट कंजम्पशन एज वेल एज फ्यूचर कंजम्पशंस बाय सेविंग्स। सेविंग करने से क्या होगा कि आपकी जो प्रेजेंट इनकम है उसका यूज़ आप करंट कंजम्पशन में तो कर ही सकते हैं, साथ साथ जो पार्ट आप सेव करेंगे उससे आप फ्यूचर कंजम्पशन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है मनी के डायनेमिक फंक्शंस। मनी के जो डायनेमिक फंक्शंस है उसमें सबसे पहले आता है मनी एक्टिवेटेड आइडल रिसोर्सेज एंड पुट्स देम इनटू प्रोडक्टिव चैनल्स। पहले बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय पद्धति था, जिसमें एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को सेल करता है, जिसका भी वो प्रोडक्शन कर रहा है, खेती कर रहा है, और उसके बदले अपनी आवश्यकताओं की दूसरी वस्तुएं वो खरीदता था। तो उस समय क्या होता था कि ज़रूरतें बहुत कम होती थी, और ज़रूरतें कम होने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि ऑप्शंस बहुत कम थे, बाय करने के लिए ऑप्शंस बहुत कम थे। प्लस जो हमने पहले डिस्कस किया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दो लोगों की ज़रूरत एक साथ मेल खाना, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट था। तो उसकी वजह से सारे रिसोर्सेज का यूज़ ही नहीं हो पाता था, इतना प्रोडक्शन ही नहीं होता था। मनी की वजह से जो भी हमारे फालतू रखे हुए रिसोर्सेज थे वो सारे एक्टिव फॉर्म में आए और ये सारे प्रोडक्टिव चैनल्स में कन्वर्ट होने लगे। इट डज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। जैसे जैसे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है वैसे वैसे आउटपुट का लेवल इंक्रीज़ होता है। आउटपुट बढ़ाने के लिए फैक्टर्स का एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने से इम्प्लाइड वे में इनकम इंक्रीज़ होता है। फिर आता है इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स। मनी की वजह से ही एक फाइनेंशियल सिस्टम ग्रो करता है। जब भी किसी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप्ड होता है तो उससे क्या होगा कि जो भी लोगों की स्मॉल स्मॉल सेविंग्स हैं वो चैनलाइज होकर फाइनेंशियल सिस्टम में आएगी, बैंक्स में आएगी, म्यूचुअल फंड्स में आएगी। वहाँ से कुछ ज़रूरतमंद लोग लोन लेंगे, प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, सेविंग्स कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। फिर आता है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। गवर्नमेंट्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज कैन स्पेंड मोर देन व्हाट दे कैन। मीन्स हमने जो पढ़ा था कि सपोज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, तो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम मनी क्रिएट करता है अपनी लैंडिंग्स के थ्रू, और गवर्नमेंट टाइमली करेंसी प्रिंट कर सकती है
अपने पास जो भी बैकअप रिजर्व्स हैं। तो इस तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपनी पब्लिक स्पेंडिंग्स इंक्रीज कर सकती है। सो दीज ऑल आर द डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी, जिससे कि हम कह सकते हैं कि मनी जो है वो कुछ ऐसे काम परफॉर्म करती है जो स्टैटिक हम कैटेगरी में लेते हैं, और कुछ मनी के काम हैं जो अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाते हैं। मीन्स एक से आप रिसोर्सेज जो है उनका यूज़ के ऊपर फोकस करते हैं, और दूसरी तरफ आप रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, आउटपुट को इंक्रीज़ करना, इनकम को इंक्रीज़ करना। सो दीज आर द डायनेमिक फैक्टर्स ऑफ मनी। ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मनी का दूसरी तरह से हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दैट इज़ primary functions of money and secondary functions of money. Thank you.